संयुक्त किसान मोर्चा एवं अखिल भारतीय किसान सभा हनुमानगढ़ के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर लगाया गया धरना मकानों और कृषि भूमि की नीलामी पर रोक लगाने की रखी गई है मांग। कलेक्टर से की है वार्ता और कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के अंदर मुख्य मांग किसानों की तरफ से क्या दी गई है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। जिले में घरों और ज़मीनों की कुर्की पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। 90 पैसे प्रति सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लेने वाली फाइनेंस कंपनियों पर ब्लैक लिस्ट किया जाए। कलेक्टर से वार्ता के दौरान ये बातें रखी गई हैं। तीसरी बात, एनपीए खातों का रीसेटलमेंट किया जाए। कोविड में किस्तों पर लगाएगी पेनल्टी हटाई जाए। लोन लेते समय फाइल चार्ज की लूट बंद की जाए। हनुमानगढ़ जिले की फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों को घरों में घुसने पर रोक लगाई जाए। लोन की नियम व शर्तें हिंदी के अंदर सरल भाषा में लिखी जाए। मांग यही है कि लोन जब लेते हैं तो इंग्लिश के अंदर लिखा जाता है और भोले वाले किसान उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हिंदी भाषा के अंदर नियम शर्तें लिखने की मांग रखी गई है। किसान नेताओं पर ताड़े तोड़ने में दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए। 8 सूत्री मांग पत्र आज बलवान पूनिया पूर्व विधायक के नेतृत्व में कलेक्टर से मिलकर आज दी गई है। चलिए सुनते हैं पूर्व विधायक बलवान पूनिया का इन मांगों के प्रति और आगे की क्या रहेगी रणनीति, जरा सुनिए। जिले में फाइनेंस कंपनियों द्वारा निजी बैंकों के द्वारा कुर्की पूर्ण रूप से बंद करी जाए। कलेक्टर ने कहा विचार करेंगे। कलेक्टर ने यह कहा कि सिर्फ ऐसी एक्ट में लोग हमारे अदालत में आकर के अपना पक्ष रखें, हम विचार करेंगे। हमने दूसरा बात ये कि इसमें जो आप बैंक की टैरिफ ज्यादा लगा रखे, ब्याज ज्यादा लगा रखा है कि ये मसला इनके ये कह रहे मेरे बस की बात नहीं, ये ऊपर स्तर पर तय होता है। लेकिन इसके बाद जो कोविड में किस्तें जो लगाई हुई है उनकी पेनल्टी लगाई हुई है, इस पर इन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। वो फाइनेंस कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं मंगेज पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं और दूसरे साथियों पर, उन मुकदमों में गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। वो बेचारे कानून नहीं जानते क्योंकि वो कानून किसी को पढ़ाते ही नहीं। फाइनेंस कंपनी वालों को तो ऐसा रोड़ा है। हमने जो कलेक्टर से मैं अगली बात बता ही रहा था आपको, कलेक्टर साहब को हमने ये कहा फाइनेंस कंपनियों ने जो नियम और शर्त बनाई हुई है वो साधारण भाषा में हिंदी में लिखी जाए। ये तो खुद वाली शर्तें को नहीं बताते लोगों को। अब लोग बेचारे गुमराह होकर के जरूर तो लोन ले लेते हैं, लेकिन उनकी शर्तें इतनी खतरनाक है, एक ही ड्यू होते ही वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हमने सारे मांग पत्र दिए और भविष्य के आंदोलन की रणनीति हम तय करेंगे। इन्होंने जो बात बताई है उस बात का सारगर बात यही है कि ताकत जो है उसको और ज्यादा मजबूती के साथ बढ़ा। कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि भाई नोटिस जो है वो जिनके पास आए वो मेरे पास आए। हमने पहले भी जिनको भेजने का प्रयास किया है और आगे भी पीड़ीबंगा के साथी कामरेड ने बता दिया कि साथी चरण जी, साथी गोपाल जी, इनको साथ लेकर के आएंगे। हनुमानगढ़ के साथी मनीराम जी भी मिल जाएंगे। हनुमानगढ़ के साथी अपने रघुवीर वर्मा। पूरे जिले का कोई भी कुर्की का नोटिस आएगा उसका एक घोषित फरी का वकील रघुवीर वर्मा होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ एक घोषित और फीस तो लेने क्योंकि गरीब पे लूटी देना तो ही हुआ। तो ये क्या कलेक्टर साहब को लिखित में जो है वो देख करके आएंगे। कुर्की के सवाल पर, कुर्की मुझे जहां तक लग रहा है इनकी बातचीत से ये बात करके आए हैं कि कुर्की नहीं होनी चाहिए अगर आप नोटिस दे दोगे तो। बाकी अगर होगी तो दूसरा तरीका अपना है ही, आप तुमको पता है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। अगली की बात है ध्यान रखनी वहां है कि लड़ाई क्या बड़ी बहुत बड़ी लड़ाई होगी। ब्याज वाली लड़ाई खातर ताकत बढ़ानी पड़ेगी। ताकत अठे जीता आज आप आ रहा दाना दूना काट के और एक बड़ो कार्यक्रम वापस कलेक्ट्रेट को जाना कई दिन बाद, लेकिन 20 दिन आज जगह लोग आ रहे ताकत अब 10 गुना यानी 8 ले गए और एसपी ऑफिसर बैठे नहीं ले लबास है 20 जना दिन मानस 20 जना तय होगा। 20 दिन श्याम ने बीमा कंपनी 100 सामान गैर उल्टी घेरते 90 पैसा ब्याज की लिखे दे देगा आपने गारंटी, लेकिन सामान भी जगह तय होना चाहिए। कंपनी ने गिट्टी पकड़ के बुला लिया गया कलेक्ट्रेट आओ और बैठ गए लिखित में वार्ता करके आप बिताओ का कारण है कि ब्याज जायज लेना
ब्याज जायज नहीं ले तो फॉर्मूला नंबर 2 अपन लगातार जारी रखना है। कुड़कियां मैं उम्मीद करता हूं कलेक्टर साहब से कि इनकी बातचीत को रखेंगे, नहीं करेंगे तो करेंगे तो भाई उनका कार्यक्रम है, लेकिन आज तक ये वार्ता करके आए हैं। हमारी किसान सभा का, संयुक्त किसान मोर्चे का ये वजूद रहा है जिले में कि हम किसी भी मुद्दे पर जहां जा करके आगे वहां किसी अधिकारी की दोबारा हिम्मत नहीं हुई। तो ये तो एक बात तो बंद हुई है। दूसरी नोटिस आवे की गई, नोटिस हम लोग सर फेस की कानून में नोटिस आओगे, वो नोटिस कोई भी भाई करावे वो साथी वीरू संपर्क करके कलेक्टर ने वो एप्लीकेशन में उत्तर दो साहब मेरी आर्थिक हालात खराब है, बीमा लिखो मान कि मेरे ब्याज ज्यादा लगा दियो, मेरे सगे बात 12% की करी 22% ले ही खतर को दो। एक बात लिखो, एक बात लिखो, बीमा बड़ी जीत है। अगली बात इंडिया खतरा के विचार करूंगा, कोई भी आगे सरू आवे और ले गए कागजी से लोन कराना ओ क्या निवलिया ये भी को निवलिया भाई मैं पढ़ा पहली बिना पढ़े कोई साइन ना करो। एक मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, बार बार करूं कोई भी लोन लियो, घर को लोन लियो, पट्टो देने लग गया, चेक देने की जरूरत कोई, चेक मौत है अपनी, चेक अपनी मौत है। अगर पट्टा दे रहे तो चेक नहीं देना, चाहे नहीं मिले लोन। सरकारी बैंक बहुत है, आज सुबह जो सरकारी बैंक के भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ने अखबार में दिए, जो एमडी है ये चांद साहब, उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंक 5% पर दे रही है हाउस लोन, हमारे पास आओ। सरकारी बैंक ने हमारे कार्यक्रम के बाद आज के अखबार में दिए। कंपनियां कह रही थी कि सरकारी बैंक में मिलता नहीं, आज अखबार में आ रही है बात क्या मैं जाऊंगा लोन मार्केट। ये लड़ाई के बाद सरकारी बैंक की सामने आवेगी। हमारी कोई भी सरकारी बैंकों को उजाड़ने की व्यवस्था नहीं है। अभी एसबीआई के जिले के अधिकारी का फोन आया था कल, वो कह रहे थे कि हमें एक दिन कैंप करना चाहते हैं नौर और बादरा की बैंकों का, और उस कैंप में एनपीए जो खाते हैं उनको हम सजाना चाहते हैं। तो अब मैं वो डायरेक्ट मेरे फेसबुक के माध्यम से नौर बादरा के काश्तकारों को बता दूंगा। फिर वहां जब आएंगे तो हमने पीलीबंगा के किसानों का भी रखवाएंगे, हनुमानगढ़ वालों का भी रखवाएंगे और संगरिया वालों का भी रखवाएंगे। सरकारी बैंकों में तो मामले सेटलमेंट हो रहे, सेटलमेंट करवाएंगे। प्राइवेट बैंकों के खिलाफ जब तक ये ब्याज सही नहीं करते, ये लड़ाई जो है वो लगातार जारी रखेंगे और ये लड़ाई को बढ़त करेंगे, बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए हनुमानगढ़ से बाहर निकलेंगे, किलो मजबूत जदी रहेगो, जब भी किले के आसपास की जड़ा मजबूत हुए। चूरू जिले में भी अपनी ताकत होनी चाहिए, बीकानेर भी अपनी ताकत होनी चाहिए, चित्तौड़गढ़ में भी अपनी ताकत होनी चाहिए। ताकत ने चारों तरफ बढ़ाएंगे और इस लड़ाई का बंटवारा करेंगे। हर जगह से उम्मीद करो कि मंगेजी आ जाए, एक दिन है कोई बेकार काट के थोड़ी फेंकी थी कोई बताओ। एक दिन बड़ी मरोड़ी चढ़ाई के 5 मिनट आपको हेलीकॉप्टर थोड़ी दे रखे आप, कई बार आप सारा हुआ तो 3 मिनट में कूद जाओ। तो आपकी तहसील में भी ताकत पैदा करो, तारा खिला के आप मंगेश बनो, आप किसान सभा बनो, आप तरणजीत बनो, आप गोपाल बनो। भाई आप बनोगा जब लड़ाई ताकतवर बनेगी। खुद आई मत हौसलों पैदा करो, जो कोई मंगेश कर ना क्या कोई कैसेट कौन देनी थी कि मैं बोलूंगी जो बेहतर है अर्गन की बात ऐसी। तो थे भी वह सवाल जगाए, मैं कह रहा हूँ पीलीबंगा में जो है FIR हुई है, उन मामलों पर जो चर्चा हुई है, चर्चा में ज्यादा आपको ज्यादा गिड़गिड़ा है भी कोई FIR के सवाल पर। हाँ वो जी करे तो पकड़ लेगा, आपनों की कई दिन जी करे मान जाइए वहां, ठीक है। हाँ वो जी न करे तो टाल कर देगा, बाकी कंपनियां खुलो कर दो, थारे जी करे को पकड़ी जाने भाई, ठीक है। मारो आपको जी करे वो 3-4 दिन रेस्ट कर ज्ञान में देखो, ठीक है। बैंकों की लूट नहीं